इस नाम को नाम को सिलेक्ट करने का मतलब क्या था कि सैनिक विविध क्षेत्र में बढ़ चुके हैं, कोई राजकीय क्षेत्र में, संगठन में, और विविध संगठनों से जुड़ने की वजह से उसका डिवाइडेशन ज्यादा हो रहा था। इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि बहुत सैनिकों की हमारी जो महाराष्ट्र में आज समथिंग 3 लाख माजी सैनिक है और आजी सैनिक समथिंग 2 लाख से ऊपर, जो लेकिन माजी सैनिकों के बहुत सारे प्रॉब्लम जो विचलित हो रहे, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, वो इस वजह से कि हमको नेतृत्व नहीं। अभी हर किसी का जैसे पदवीधर मतदार संघ होता है, उनका टीचर होता है, वो वहां आवाज उठा रहा है विधिमंडल में, लेकिन हमारा आवाज उठाने वाला कोई है ही नहीं। जबकि हमारा जो 3 गुना उनका रिलेटेड जोड़ा जाए तो 20 लाख समथिंग महाराष्ट्र, ओनली फॉर द महाराष्ट्र की 20 लाख समथिंग परिवार, लेकिन हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी संस्था, आपको मतलब इस बात पे गौर करने वाली बात है कि सबसे बड़ी संस्था क्यों बोला जाएगा कि आपने आज तक इंडियन आर्मी के 1947 से आज तक जनरल करियप्पा से लेकर जनरल मानिक शाह तक जो फील्ड मार्शल रहे, आपने आज तक कभी सुना क्या कि किसी सिपाही से लेकर फील्ड मार्शल तक किसी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली? क्योंकि हमारा संस्था एक निष्पक्ष और निस्वार्थ और एक ईमानदार संस्था है। और आपने सिविल डेवलपमेंट में देखा होगा, कोई क्लर्क भी होता है तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाती है। हम इतने सच्चे ईमानदार वफादार सैनिक होकर सियाचिन ग्लेशियर जहां -50 60 का टेम्परेचर होता है, वहां बाना टॉप जैसी जगह पर रहता है, तो जब आपको लोकनाट्य, फिल्म इंडस्ट्री, सब जगह आप नॉमिनेटेड गवर्नर, नॉमिनेटेड आमदार देते हो, तो कम से कम हमें नेतृत्व ले दो, क्योंकि हम वोटिंग से जीत नहीं पाएंगे और फाइनेंशियली भी जीत नहीं पाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे को नेतृत्व, तो कम से कम हमें बहुत सारे प्रॉब्लम है वो वहां शेयर करेंगे। हमारे सैनिक बहुत सारे प्रॉब्लम बताते हैं, हमारा इसका प्रॉब्लम है, ईसीएचएस का प्रॉब्लम है, ये है वो प्रॉब्लम, वहां वो विधिमंडल में रख देंगे कि ये हमारे सैनिक का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नेतृत्व करने वाला कोई है नहीं। अभी इसी वजह से हमारे को ये अधिवेशन में हमें आंदोलन करने की नौबत क्यों आई, क्योंकि हमें नेतृत्व चाहिए और वो नेतृत्व एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देश की सर्वोच्च सैनिक का, जिसके ऊपर पूरा देश शान किसको है, देश की हर जगह आप शान बोलते हो, सब जगह हम बड़ापन देते हो, लेकिन उनके फैसिलिटी के बारे में क्या, बॉर्डर पर सैनिक रहता है उसके परिवार के बारे में क्या,